20 साल के आप हो गए ना, तो अब देखो बाप की जिम्मेदारियां तुम अपने कंधे पर लेने के लायक तो हो गए साहब। मैं 17 साल का था, सुनो, मेरे पिताजी ने मुझे कभी मोबाइल नहीं दिलाया। मैंने स्वयं अपने पढ़ाई की, कमाया, अपने, मेरा मन था कि मोबाइल लेना है, तो जब मन मेरा है, जरूरत मेरी है, तो मैं अपने ही पैसे से तो लूंगा। मैंने कमाया और पैसे लेकर के फिर मोबाइल उतना खरीदा जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ी तो मेरे पिताजी ने नहीं दिलाया, मैंने खुद। मुझे साइकिल की जरूरत पड़ी थी पढ़ने के लिए 2007 और 2008 में, तब मैंने साइकिल में 2 दोस्त हम लोगों ने 250 रुपए मिलाकर सेकेंड हैंड पुरानी 500 रुपया की हमने साइकिल खरीदी थी। हमारे पिताजी ने साइकिल भी नहीं दी। हमें जरूरत थी तो हम खुद साइकिल खरीदे, हमें जरूरत थी तो हमने 2 चक्के की गाड़ी खरीदी, हमें जरूरत थी तो हमने 4 चक्के की गाड़ी खरीदी। हमें जो जरूरत थी, भाई जरूरतें हमारी थी, तो हम बाप को क्यों परेशान करें? बोलो, जरूरतें हमारी थी तो हम अपने पिता को क्यों बोझ डालें? हम पुत्र हैं, हम पिता के सिर के बोझ नहीं हैं। हम माँ बाप का बोझ अपने कंधे पर लें, स्वयं बोझ बन करके माँ बाप के पास न पड़ जाएं कि तुम हमें पालो, तुम हमारा पालन पोषण नहीं। अरे हाथ पांव दे दिए माँ बाप ने, शरीर दे दिया, अब क्या जरूरत है? हम में काबिलियत होगी तो हम गाड़ी घोड़ा सब खरीद लेंगे, काबिलियत होगी तो सब हो जाएगा, और काबिलियत नहीं है तो बाप देकर भी चला जाए करोड़ों तो तुम सब मिट्टी में मिला दोगे। कहावत तो सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बात सही है कि गलत है? आजकल बच्चे जब अपने बाप से मोबाइल वगैरह मांगते हैं, हमें इन औलादों पर हंसी आती है कि भैया तुम कैसी औलाद हो। सुनो, इतना सुनो, बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स की बेटियां हैं, पता है आपको? बिल गेट्स धरती का सबसे बड़ा आदमी है, पर उसने अपनी बेटियों को बंटवारे में केवल इतना इतना सा धन दे दिया है। ये समझो कि 10-10 लाख, मतलब सामान्य तुम्हें समझ में आए ऐसा बोलो। उसके पास अरबों की संपत्ति है। कितना है उसके पास? अरबों, पता ही नहीं कितना। लेकिन उसने अपने बच्चों को केवल 10-10 लाख रुपए दिए हैं। बेटा ये रहे 10 लाख, अपना स्टार्टअप करो, अपना काम करो, तुम्हारा सपोर्ट मैं करूंगा, बाकी पैसा तुम खुद कमाओ। क्योंकि सोचो, बिल गेट्स क्या नहीं दे सकता अपने बच्चों को, पर वो जानता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा पैसा दिया तो ये बच्चे अपाहिज हो जाएंगे, फिर कमाएंगे थोड़ी, फिर खुद का हुनर भूल जाएंगे, फिर तो शराब पी के पड़े रहेंगे कहीं, फिर तो लड़कियों को, स्त्रियों को नचाएंगे ये पैसे से। भाई मेहनत करके कमाओगे तो उस पैसे की वैल्यू अलग होती है, और फोकट का मिल जाए तो उसकी वैल्यू अलग होती है। बोलो हाँ कि ना? आजकल के माँ बाप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि माँ बाप बच्चों को कमा कमा के बहुत सारा दे रहे हैं। अरे बेटा सब तेरा ही तो है, सब तेरा ही नहीं, गलत है, आप गलत कर रहे हो। बिल गेट्स क्या कह रहा है कि मैं थोड़ा सा धन बच्चों को दूंगा, बाकी जितनी संपत्ति है मैं गरीबों में, दीन दुखियों में, जरूरतमंदों में बांट दूंगा, समर्पित कर दूंगा देश को, क्योंकि मैंने सबसे कमाया। सब दान कर देंगे वो। बच्चों को टैलेंट दो ना। ये बताओ, बच्चों को करोड़ों देने से भी क्या फायदा? बताओ मेरी माँ, पैसा बड़ा होता है कि काबिलियत बड़ी होती है? तो पैसा देना चाहिए बच्चों को कि काबिलियत देना चाहिए? इसलिए बच्चों को काबिल बनाने में समय लगाओ, बच्चों को योग्य बनाओ, योग्यता दो, काबिलियत दो, पैसे की जरूरत नहीं। मेरे पिता ने मुझे पैसे नहीं दिए, काबिलियत दी है। काबिलियत दी है तो मुझे पिता के पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। सिंपल फंडा है ना।
तुम लोग सिंपल बात पकड़ नहीं पाते। हाय पैसा ऐसे भागते हो पैसे के लिए जैसे बांध के ले जाओगे। कौन ले गया कि तुम तैयारी में हो? इसलिए बच्चों को टैलेंट दो, उनका हुनर मजबूत करो। ज्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए मेरी मां, उतना ही होना चाहिए जितने से देखो गुजारा हो। राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यादा पैसे वाले लोग भी परेशान हैं। बोलो हां नहीं है? ज्यादा पैसे वाले लोग परेशान हैं। आजकल पढ़ा लिखा होना मतलब बेईमानी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ या ना? सरकारी नौकरी यदि आपकी लग गई तब तो आपको लाइसेंस मिल गया भ्रष्टाचार करने का, क्योंकि भाई आप पढ़े लिखे, आप बड़े पद पर चले गए। बताओ टीटी के द्वारा भ्रष्टाचार होता है कि नहीं? सारे ऐसे हैं हम नहीं कहते, पर 95% ऐसे हैं। पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार होता है कि नहीं? सारे ऐसे हैं हम नहीं कहते, 95% ऐसे हैं। सरकारी नौकरी का मतलब है कि बेईमानी करने का लाइसेंस दे देती है सरकार। अब आप करो बेईमानी, हाँ या ना? तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ईमानदार होना है या बेईमान होना है? आज बताओ कि पढ़े लिखे लोग 95% बेईमान हैं या नहीं? उत्तर दो। 5% लोग जो ईमानदार हैं, उन ईमानदार लोगों के बल पर ये थोड़ा धरती टिकी हुई है, वरना कब की डूब जाती। आजकल पढ़ाई लिखाई आपको क्या बनाती है? बेईमान। आज की पढ़ाई लिखाई आपको क्या बनाती है? चोर। बोलो हां। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है या नहीं? उत्तर दो। आंगनवाड़ी की एक महिला मेरे पास आई, बोली गुरुजी मैं आंगनवाड़ी छोड़ना चाहती हूं। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चों का दलिया आता है 10 किलो 20 किलो, उसमें भी हमारे ऊपर के अधिकारी बोलते हैं कि इसमें इतना किलो दलिया हमें भिजवाओ, यदि नहीं भिजवाओगे तो हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। वो रो रही थी, ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास है। मतलब सोचिए कि बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी केंद्र में दलिया आता है। बात सही है कि गलत है? लेकिन आंगनवाड़ी महिलाओं के ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो बच्चों के नाम का दलिया भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा देते हैं। और ये बात सब सिस्टम को पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक बेईमानों की एक चैन बनी हुई है। जो बेईमानी नहीं करेगा उसको नौकरी से, हाँ, आपको उस सिस्टम में रह के ना चाह करके भी बेईमान होना ही पड़ता है। ईमानदार लोग चाहते हैं कि हम बेईमानी ना करें, पर बेईमानों के बीच में ईमानदारी चलेगी नहीं, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अब देखो, अब सोचिए आंगनवाड़ी की दवाइयों में भ्रष्टाचार है, आंगनवाड़ी के दलिया में भ्रष्टाचार है, और तो सब छोड़ दो। फिर ये बात सही है कि नहीं है? उत्तर दो। फिर ये कौन लोग हैं आंगनवाड़ी में? उनके अधिकारी सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन बच्चों का भी दलिया खा रहे हैं ना? बोलो हाँ। और ये लोग पढ़े लिखे हैं। तो तुम्हारी पढ़ाई यदि तुम्हें बेईमान बनाती है तो साहब हमें ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़नी। पढ़ाई का मतलब है ईमानदार होना, ये ना पढ़ाई है। राम पढ़ने गए तो पढ़ करके गुरु जी के यहां से पढ़ करके बेईमानी सीख कर आए कि ईमानदारी सीख कर आए। और आजकल के लोग पढ़ लिख कर क्या सीखते हैं? बेईमानी।
बोलो हाँ। डॉक्टर पढ़ा लिखा है, लेकिन आपको रोग ना होने पर भी कुछ दवाइयां दे ही देगा। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, पर 95% ऐसे हैं कि मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं डॉक्टर। ये भी बात समाज को पता है। ये बात आपको पता है या नहीं बताओ? मुर्दा को भी भर्ती कर लेते हैं डॉक्टर कि पैसा मिल जाएगा, 1-2 दिन का फीस मिल जाएगी। हद होती है भाई। ये पढ़ी लिखी समाज है साहब। हम अनपढ़ों को गंवार कहते हैं। ये अरे ये अनपढ़ लोग, कम से कम हमारे देश का किसान थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, पर बेचारा जब उसके घर का गेहूं कटता है तो वो गेहूं सबसे पहले घर लाने से पहले वो किसी मंदिर में किसी भूखे के पास कुछ हिस्सा ले जाकर दान करता है। ये डॉक्टर लोग इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोले हैं, क्या 2-4 मरीजों को निःशुल्क इलाज नहीं कर सकते? सबसे पैसा लेने की क्या जरूरत है? पैसे वालों से पैसा लो, लेकिन जिसके पास नहीं उसका इलाज करो। वकील भाई साहब हैं, सबका केस लड़ते हैं, तो जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसका फ्री में केस लड़के उसे न्याय दिला दो। मतलब आप कई बार वकीलों को, एक वकील भाई साहब ने मेरे से पूछा कि महाराज जी, हम लोग यदि बेईमानी ना करें तो काम ही ना चले। उन्हें पता होता है कि कौन अपराधी है और कौन सा पक्ष ईमानदार है और कौन सा बेईमानी, किसने मर्डर किया है, किसने नहीं किया, किसने बलात्कार किया है, किसने। वकील को सब पता लग जाता जब वो खोजबीन पड़ताल करते हैं। लेकिन पैसे के लिए वो गलत का भी साथ देते हैं और गलत को भी जिताने की कोशिश करते हैं। वो अपने क्लाइंट को जिताते हैं कि भाई तुमने पैसा दिया, भले तुम गलत हो, पर वो उसे जिताने की कोशिश करते हैं। बताओ क्या ये सब सही है? जब पता लग गया कि ये व्यक्ति गलत है तो उसे क्यों जिताना है, उसकी क्यों पैरवी करनी है? ये कैसा हमने कानून बना रखा है, कैसा हमने सिस्टम बना रखा है। पूरा सिस्टम मैया इस देश का भ्रष्टाचार से घिरा हुआ। बिना भ्रष्टाचार के इस देश में कोई काम नहीं होता। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना, जोर से। इसलिए कहता हूं कि आप शिक्षा का मतलब ये ना समझें कि इंजीनियर डॉक्टर बन जाना यही शिक्षा है। शिक्षा किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनो। आप अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और आप अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, आप बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, आपने बड़ों का आदर किया, आप अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी। जमाना बेईमानी करे आप ना करो। रावण बेईमान था लेकिन राम तो ईमानदार थे। दुर्योधन बेईमान था पर अर्जुन तो ईमानदार थे। चाहे युग त्रेता हो या द्वापर, बेईमान और ईमानदार लोग हर जगह मिलेंगे मेरी माँ। भीड़ बेईमानों की ज्यादा है तो ये मत सोच लीजिएगा कि बेईमान हम भी हो जाए ना। झुंड में तो गीदड़ रहते हैं, शेर तो अकेले रहता है। इसलिए बेईमानों की झुंड में ना मिल जाइएगा, ईमानदार होके अलग रहिएगा। ईमानदार होके अलग। हमें झुंड में तो नहीं रहना ना। झुंड में कुत्ते होते हैं, गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता। शेर तो अकेला है। इसलिए हमें झुंड की जरूरत नहीं है कि तुम बेईमानों के झुंड में हम मिल जाए ना। तुम करो बेईमानी। सोचो कि ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांगता है, लेकिन ईमानदारी से मांगता हूं। मुझे भीख मांगने में भी कोई शर्म नहीं है। मैं चोरी करने में शर्म करता? आजकल लोगों को चोरी करने में शर्म नहीं आती। भ्रष्टाचार चोरी ही तो है। तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं है?
तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं है? तुम्हें छोटे छोटे गरीब मजदूरों का भी तुम पैसा खा जाते हो, गरीब तबके का पैसा खा जाते हो। जब तुम्हें बेईमानी करने में शर्म नहीं है तो हम भीख मांग मांग कर 295 वृद्ध माओं की सेवा करें और गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं, तो हमें भीख मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों को भी मुझे जैसे भिखारी को देने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं देखो भीख मांगकर सेवा करता हूं, लेकिन मेरी भीख मांगने में भी ईमानदारी है। ईमानदारी ये है कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जितना करता हूं उतना कहता हूं, जितना कहता हूं उतना ही। मैंने कहा कि वृद्ध माएं रहती हैं, आप आके देख लो। मैं कहता हूं कि सवेरे से शाम तक रसोई चलती है 24 घंटे, लाखों रोटियां रोज बनती हैं। गौरी गोपाल में 25 से 30 हजार लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं मेरे एक एक शब्द को। ये सारी सेवा भीख मांग मांग के करता है ये दास अनिरुद्ध। हम तो भीख मांगते हैं तो भी ईमानदारी से। आपसे कह देते हैं कि सहयोग करना है करो, नहीं करना नहीं करो। ये हमारा भैया बैठा है, छोड़, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नारायण। ये हमारा नारायण छोटा बच्चा है। ये अभी इनका यहीं पर गौरी गोपाल में ही विवाह हुआ है और ये छोटा बच्चा है और ये मेहनत करता है, कमाता है, मेहनत करके ईमानदारी से कमाता है और अपनी कमाई का हर महीने ला करके एक एक बार कमा करके और संतों को अन्नदान करता है कि मैं अपनी ओर से हर महीने में एक बार या महीने में 2-2 बार भी ये अन्नदान करते हैं कि देखो देखो ये छोटी उम्र है अभी और ये अभी से दान पुण्य ईमानदारी से कमाता और दान पुण्य करके इसका धन भी बढ़ता ही चला जा रहा। भगवान करे और बढ़े। ईमानदार रहो साहब। तुमने गाना बना लिया है कि नहीं जी, झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा, बेईमानी किए बिना चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा यार, सब चलता है। जब बेईमानों का बेईमानी से चल रहा है तो हम ईमानदारों का भी ईमानदारी से चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तुम ईमानदारी पे भरोसा तो करो। 2 रोटी कम खाओगे और क्या होगा? हमें नहीं खाना 56 भोग, हमें शौक ही नहीं है। आपको पता हो ना, आपको बताऊं, मैं अभी भी अचार रोटी खाता हूं, मजा आता है अचार के साथ रोटी खाने का। साग सब्जी भी खाता हूं पर मुझे अचार रोटी आज भी पसंद है। मुझे शौक ही नहीं है यार लग्जरी जिंदगी जीने का। हम सादगी से जीते हैं, सादगी से रहते हैं, ईमानदारी नहीं छोड़ते। तो मार दो हमें, मार डालो, मारोगे मार ही तो डालोगे और क्या करोगे, पर ईमानदारी नहीं। क्योंकि मुंह दिखाना है विधाता को, हिसाब वो मांगेंगे, तुम ना मांगोगे हिसाब। हिसाब तुम्हें थोड़ी देना है, हिसाब तो उस विधाता को देना है। हिसाब तो वो मांगेगा ना मेरे से कि अनिरुद्धाचार्य बताओ, भेजा था संसार में, क्या करके आए हो? तो क्या बताऊंगा? बता सकता हूं कि प्रभु जो बेटे अपने माओ को घर से निकालते थे ना, रोती हुई माओ को गले लगाकर उनके आंसू पहुंचने का काम करता रहा मैं। उनकी सेवा के लिए मैंने भीख मांगी है, भिक्षा मांगी है। तो भगवान ये भी देखेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जैसे भिखारी को भीख किस किस ने दी है। यदि तुमने भी दी है ना तो भगवान तुम पर भी कृपा जरूर करेंगे कि तुमने एक ऐसे भिखारी की सेवा की है जिस भिखारी ने सबकी सेवा की है। तो ईमानदारी से रहो, सिर उठाकर जियो, झुकाकर नहीं। तुम जो 56 भोग का जो सपना पाले हो और बंगलों में क्या रहना, झोपड़ी में रहो घास की। धन्ना सेठ बेईमानी करके क्या बनोगे? बन तो गया था रावण धन्ना सेठ, अपने भाई कुबेर का धन हड़प लिया था। रावण ने पुष्पक विमान जो हड़पा, ये पुष्पक विमान किसका था? कुबेर का। भैया का धन हड़प लिया, भैया का साम्राज्य हड़प लिया, सब हड़प लिया। लंका का राजा शंकर जी ने कुबेर को बनाया था। लंका के राजा कुबेर से ये फिर लंका छीन ली रावण ने, हड़प लिया धन। तो हड़पने के बाद क्या हुआ? सारे बेटों का नाश हो गया कि नहीं?
1,00,000 बेटे मारे गए रावण के, कोई मरा रावण तो कोई पानी देने वाला नहीं बचा, चिता पर आग ले देने वाला नहीं बचा। यही हाल दुर्योधन का हुआ। दुर्योधन मरा तो कोई उसके वंश में कोई दुर्योधन की चिता पर आग देने वाला। ये बेईमानी करता जरूर है इंसान, पर इसका परिणाम बड़ा दुखद है साहब।